अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि गुस्से पे काबू कैसे पाएं। हम में से बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है दोस्तों से या फैमिली से कि उनको बहुत गुस्सा आता है या खुद को बहुत गुस्सा आता है। तो उस गुस्से को जब वो गुस्सा ख़त्म हो जाता है तो हमें अफसोस होता है कि हमने इतना गुस्सा नहीं किया, इतनी बात नहीं थी, या यही बात सुकून से की जा सकती थी, बिना गुस्सा किए की जा सकती थी, समझाई जा सकती थी। ये गुस्से वाली बात नहीं थी, खुसूसन बच्चों की। तो गुस्से की जो सबसे पहली वजह वो ये होती है कि बाज़ औक़ात हम एक चीज़ को बहुत यकीन से मानते हैं, मतलब बहुत उस चीज़ पे हम पक्के होते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही है। जैसे अपने मुल्क पे या अपने मज़हब पे हम कोई बात नहीं सुन सकते, हमें लगता है कि वही सही है। अपनी ज़ात पे भी बहुत से लोग बहुत सी बातें नहीं सुन सकते। जितना आपके दिमाग में ये चीज़ पक्की होगी कि जो मैं मानता हूँ बस वही सही है, उतना जब कोई उससे कुछ गलत बोलेगा तो आपको उतनी शिद्दत से गुस्सा आएगा। ये एक फैक्ट है। तो आपके दिमाग में जो चीज़ बिल्कुल सही है उसको किसी ने गलत कहा तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो गुस्से पे काबू की जो सबसे आसान चीज़ ये है कि जब आपको कोई गलत कहे या आपकी किसी कही हुई चीज़ को गलत कहे या जो चीज़ आप मानते हैं उसको गलत कहे, तो पहले तो अपने दिमाग को ये समझाइए कि क्या ये वाकई मैं जो मानता हूँ सही है। बाज़ अवक़ात हम जो भी चीज़ें मानते हैं या जो भी चीज़ कहते हैं वो 100% सही नहीं होती। हमें क्योंकि बचपन से सिखाया गया होता है कि ये चीज़ ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो हमने उसे पक्का यकीन किया हुआ होता है। मसलन कुछ चीज़ों पे कुछ फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हमें यकीन होता है कि यह सही है, जबकि वो सही नहीं होता। पर जब हम निकलते हैं, जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी मिथ हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं है। तो उस चीज़ पे आपने जितना ज़्यादा यकीन किया होगा उतना ज़्यादा उसके खिलाफ आपको, किसी इंसान पे आपको बहुत ज़्यादा यकीन है, किसी ने कह दिया कि वो गलत है तो आपको गुस्सा आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अपने दिमाग से सवाल कीजिए कि जो आप मानते हैं क्या वही सही है या उसके अलावा भी कुछ सही हो सकता है। बात चीज़ों पे हद होती है, इंसान ने हद लगाई होती है कि इतनी चीज़ पे मुझ पे कोई कुछ कह सकता है, इससे आगे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो वो उस हद को देखिए, अपने दिमाग से सवाल कीजिए, आपका दिमाग आपको जवाब देगा। ठंडे दिमाग से सवाल कीजिए कि क्या जिस चीज़ पे मुझे गुस्सा आया है वो सही है। जिस चीज़ को आप जितनी सख्ती से मानेंगे आप उस चीज़ को उतना ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो गुस्से पे काबू पाना है तो सबसे पहले चीज़ों को लेट गो कीजिए, जाने दीजिए। सेकंड चीज़ जो है जो गुस्से की वजह है वो है माहौल। बाज़ औक़ात फैमिली का माहौल या ख़ानदान का माहौल या आपके दोस्तों में आपको इतनी एक ही बात इतनी दफ़ा कही जाती है, जैसे आप में कोई मसलन कोई ऐसी चीज़ है आप में जिसे जो आपकी कमी है, जो आपको तकलीफ़ देती है, वही बात जब आपको दिन में 10 दफ़ा कही जाए कि तुम तो ऐसे हो, तुमने ये किया, तुमने, आपकी एक जॉब चली गई, आपको दिन में 10 दफ़ा कोई कहे कि आपकी तो जॉब चली गई, आप तो नालायक हो, आपकी जॉब चली गई, तो इस चीज़ पे आपका गुस्सा आपको आएगा। लेकिन देखें ये एक फैक्ट है, ये आपके साथ हुआ है, इसीलिए आपको इस पे गुस्सा आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में कहने वाले से गैप बनाइए, कहने वाले से हट जाइए। फैमिली का माहौल ऐसा है तो वहाँ से चले जाइए, कोई अलग जगह बनाइए। क्योंकि ऐसे लोग, नेगेटिव लोग जो होते हैं, वो आपके दिमाग में वो चीज़ डाल देते हैं कि आप नाकाम हैं या आपने ये किया या आप में ये ऐब है। बाज़ औक़ात वो हमें होते ही हैं, लेकिन वो कहने वाले कौन हैं, उनको नहीं कहना चाहिए। तो जब कोई ऐसी जगह पे आप हों जब एक ही चीज़ आपको बताई जाए कि ये तुम गलत हो, गलत हो, गलत हो, तो आपको गुस्सा आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप उस जगह से अवॉइड कीजिए, उन लोगों को अवॉइड कीजिए ताकि आपको गुस्सा कम आए। थर्ड चीज़ है कि बिज़ी लोग जो होते हैं, जो बिज़ी होते हैं अपनी लाइफ में, उनको गुस्सा कम आता है। उनके इतने काम होते हैं उनको वो बात भूल ही जाती है कि जी सुबह इसने मुझसे ये कहा था। तो आप अपना माइंड, आप बहुत से लोगों से जब मिलते हैं दिन में या बहुत से काम होते हैं, तो आपको सुबह जो बात कही गई वो शायद आपको भूल जाए। हाँ, वो बंदा कितना अहम है जिसने कही है, तो शायद उस वजह से आपको मसला हो। लेकिन आप खुद को बिज़ी कीजिए। जिन लोगों को भी गुस्सा ज़्यादा होता है, काबू नहीं आता, वो खुद को इतना बिज़ी बना ले। दिमाग ऐसी चीज़ है कि एक चीज़ पे इसका फोकस हो तो बाकी चीज़ों से हट जाता है। तो जैसे ही आपका पॉजिटिव कामों पे फोकस होगा तो आपका गुस्से से, उन चीज़ों से, ऐसी चीज़ें जो आपको तकलीफ़ देती हैं उनसे आपका फोकस हट जाएगा, तो आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। कामयाब लोग, जो कामयाब लोग होते हैं ज़िंदगी में, उनको गुस्सा कम आता है, वो हम्बल होते हैं। आपने ये देखा होगा। आपको अपने नीचे वालों पे बहुत कम गुस्सा आता है, आपको गुस्सा अपने जैसों पे आता है।
तो अब कामयाब बनिए ज़िंदगी में, ऐसे काम कीजिए जो आपको ऊपर ले जाए। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो आपके नीचे वाला आपको कुछ कहेगा भी तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। ऐसी चीज़ों पे गुस्सा नहीं आता जो आपसे कम, जैसे आपको किसी बच्चे ने कुछ कहा तो आपको बच्चे की बात पे गुस्सा नहीं आएगा, आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि आप उससे लेवल में, अक्ल में उससे कहीं ज़्यादा हैं, कहीं आगे हैं ज़िंदगी में। तो अपने से कम पे गुस्सा नहीं आता। ऐसी सिचुएशन में खुद को कामयाब बनाइए। ऐसे मसलों, ऐसे कामों में हमेशा नाकाम लोग जो हैं वो एक पे गुस्सा, इस पे गुस्सा, इसने ये क्यों कहा, इसने वो क्यों कहा, ऐसी बातों में उनका दिमाग लगता है, क्योंकि उनको उनके पास यही होता है सोचने के लिए। जो कामयाब लोग होते हैं ज़िंदगी में, बहुत आगे चले गए होते हैं, तो वो ऐसा नहीं सोचते कि इसने ये कहा, उसने वो कहा। वो कहते हैं जाने दो, मैं अपने काम में बिजी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो अपना गुस्सा कामों में लगाइए, कामयाब हो जाए ज़िंदगी में, आपको गुस्सा नहीं आएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि किसी ने आपको गलत कहा, गलत कहे कोई आपको गुस्सा आ जाए तो इसका मतलब है आप वाकई गलत है। तो आप में जो गलतियां हैं, आप में जो कमियां हैं, तो उन पे नज़र कीजिए, उनको देखिए, उनको समझिए, उनको चेंज हो सकती है तो चेंज कीजिए। तो जब आपको किसी चीज़ का खुद को कॉम्प्लेक्स होता है या खुद को आपको वो कमी महसूस होती है, तभी आपको लगता है कि उसने मुझे ये क्यों कहा। आपको वो कमी खुद को महसूस नहीं होती तो चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको उस बात पे गुस्सा नहीं आएगा। तो अपनी कमियों को देखिए, लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। जो मैं हमेशा कहती हूँ, आप जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, आप वो कीजिए। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो कीजिए, ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ये थी आज की वीडियो। आपको मुझसे कुछ पूछना हो या मुझे कुछ बताना हो तो मुझे इंस्टा पे DM कीजिए या कमेंट कीजिए। वीडियो कैसी लगी ये बताइए। थैंक यू।